नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। पिछले 17 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप करने की चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने कहा कि हमने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। ये भी ऐलान किया गया कि यूनियन के नेता भूख हड़ताल शुरू करेंगे। इस बीच अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो यूनियन तैयार हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे किसानों का सब्र टूट रहा है। शनिवार को कई जगहों से टोल प्लाजा भी बंद कराए जाने की खबरें सामने आई। साथ ही कई इलाकों से दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन में अन्य किसानों के आने का सिलसिला जारी है। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूरी ने कहा, पंजाब से आने वाले किसानों की ट्रॉलियों को रोका जा रहा है। हम सरकार से किसानों को दिल्ली पहुंचने की अनुमति देने की अपील करते हैं। अगर सरकार 19 दिसंबर से पहले हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम उसी दिन गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस से उपवास शुरू करेंगे। वहीं संयुक्त किसान आंदोलन के नेता कमलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा, हजारों किसान कल सुबह 11 बजे राजस्थान के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर मार्च शुरू करेंगे और जयपुर दिल्ली मुख्य मार्ग को अवरुद्ध करेंगे। हमारे देशव्यापी आह्वान के बाद हरियाणा के सभी टोल प्लाजा आज मुक्त हैं। हम आंदोलन को खत्म करने के लिए जारी केंद्र के प्रयास को विफल करेंगे। हमें विभाजित करने और हमारे आंदोलन के लोगों को भड़काने के लिए सरकार ने कुछ छोटे प्रयास किए थे, लेकिन हम शांतिपूर्वक इस आंदोलन को जीत की ओर ले जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, 14 दिसंबर को सभी किसान नेता सिंधु बॉर्डर पर एक साझा मंच पर बैठेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार तीनों फार्म बिल वापस ले। हम संशोधन के पक्ष में नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के कुछ किसान नेताओं के साथ बैठक की। हालांकि इस बैठक में क्या बातें हुई ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। जेजेपी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें जल्द ही इस मामले के समाधान की उम्मीद है। चौटाला ने कहा, जिस तरह से केंद्र वार्ता कर रहा है वे भी इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे में अंतिम दौर की वार्ता केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच होगी और नतीजे निर्णायक होंगे। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज चैनल आज तक से बात करते हुए कहा कि लेफ्ट और माओवादी विचारधारा से प्रभावित एक गुट किसानों के आंदोलन में शामिल हो गया है। कुछ ग्रुप ऐसे घुस गए हैं जो बातचीत को पटरी से उतारना चाहते हैं। ऐसे लोग घुस गए हैं जो शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को छुड़ाना चाहते हैं। वहीं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस बात को कहा कि बातचीत में कुछ वामपंथी लोग शामिल हैं, लेकिन सरकार अपनी ओर से वार्ता कर रही है ताकि किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। उन्होंने पीयूष गोयल का आर्टिकल ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी जी, लोकतंत्र में निरंकुशता का कोई स्थान नहीं है। आप और आपके मंत्रियों की नीति हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। भीषण ठंड और बरसात में जायज मांगों के लिए धरने पर बैठे अन्नदाताओं से माफी मांगिए और उनकी मांगे तत्काल पूरी करिए। दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कहा, केंद्र ने इसे खालिस्तानियों और राजनीतिक दलों की संज्ञा देकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई उनसे असहमत है तो उन्हें देशद्रोही कहते हैं। ऐसे बयान देने वाले मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। किसानों के मुद्दे पर, किसानों के आंदोलन को लेकर जो भी जानकारी होगी ललन टॉप आपको देता रहेगा। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।